सेलीन, तुम कहाँ थी? मुझे माफ करना, मैं बता नहीं सकी। दमीर तुम्हें ढूंढ रहा था, काफी परेशान था। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? और वो एलुल साहिबा का भी पूछ रहे थे। मतलब वो दोनों तो आज मीटिंग पर गए थे ना? हाँ वो गए थे, लेकिन एलुल साहिबा की तबीयत खराब हो गई। मैं उन्हें हॉस्पिटल ले गई थी, उनकी बहुत तबीयत खराब थी। अच्छा, ऐसा भी क्या हो गया? एलुल को भी नहीं छोड़ा उसने। ये शख्स अपनी फितरत कभी नहीं बदल सकता, देख लो। बुराक, एलुल साहिबा को एस्थमा है, उन्हें एस्थमा अटैक हुआ था। दमीर घर छोड़ने गया है, उन्हें मन तक घड़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है? ठीक है। आई एम सॉरी, मुझे मालूम नहीं था। अच्छा किया बता दिया। मैं एलुल से उसकी खैरियत पूछ लेता हूँ। हाय, इनका कुछ नहीं हो सकता। पहले ये तुमसे और दमीर से चलते थे, अब शायद एलुल साहिबा से भी चलने लगे हैं। मुझे तो ये बहुत अजीब बात लगती है। मैं अच्छी तरह जानती हूँ उसे एलुल साहिबा पसंद है, लेकिन दमीर से क्या मसला है? हर चीज का इल्जाम सिर्फ उसे ही देता है। बिल्कुल। अच्छा, अब तो एलुल ठीक है ना? हाँ, अब काफी बेहतर है, फिक्र मत करो ऐदा। मुबारक हो ऐदा मेरी जान, तुम्हें नया क्लाइंट जो मिल गया है। सच कह रही हो तुम? ऐदा, बहुत मुबारक हो तुम्हें। देखो, इसमें मेरा कोई कमाल नहीं है। सारा काम और मेहनत तो दमीर साहब ने की है। अरे नहीं, क्लाइंट तो हाथ से निकल चुका था। एलुल साहिबा ने उन्हें मीटिंग के लिए राजी किया। वो भी दमीर साहब की तरह जो चाहती हैं वो करके दिखाती हैं। वो ना होते तो क्या होता तुम्हारा। ऐदा, बहुत मुबारक हो। बहुत एक दफा फिर। शुक्रिया। दोस्तों, दमीर के लिए सरप्राइज रखना है। एक दो आइडियाज है मेरे जहन में, लेकिन कोई एक पिक करना होगा। तुम लोग मदद करो ना मेरी, प्लीज। हाँ, क्यों नहीं? तो हम लोग किस लिए हैं? एक मिनट। हाँ कहो बुराक। हाँ मैं ठीक हूँ, परेशान मत हो। कभी कभी ऐसा हो जाता है। नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं, बस थोड़ा आराम करूँगी। शुक्रिया, फिर मिलते हैं। खुदा हाफिज। उसे भी मेरी तबीयत के बारे में मालूम हो गया। तुम यकीन करो या ना करो, लेकिन मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ। वो लड़की बहुत अच्छे दिल की मालिक है, रहम दिल भी है। उसके साथ वक्त गुजारा तो इस बात का एहसास हुआ मुझे। देखो, मैं तुमसे सेलीन के बारे में कोई बात नहीं करना चाहता हूँ। अच्छा ठीक है, लेकिन ये भी जान लो कि मैं अब भी तुमसे, यानी ये कि मैं अब भी तुमसे मोहब्बत करती हूँ दमीर। सच्ची मोहब्बत तो अपनी मोहब्बत की खुशी में खुश होना है। न जाने तुम्हें यकीन आएगा या नहीं आएगा, लेकिन मेरा मकसद तुम्हें दुख देना नहीं था। मेरी वजह से तुमने बहुत तकलीफें उठाई हैं, बस अब और तकलीफ नहीं देना चाहती तुम्हें। इसलिए मेरी वजह से सलीन को लेकर परेशान होने की जरूरत नहीं है तुम्हें। तुम्हारी वजह से मैं किसी बात को लेकर नर्वस नहीं हूँगा। मैं बस बिला वजह सलीन को किसी बात पे दुख नहीं देना चाहता। तुम उससे प्यार करते हो ना? बिल्कुल। मुझे तो पहले ही अंदाजा हो गया था। तुम्हारे घर पर तुम्हें इस बात का डर था कि कुछ हो ना जाए। मैं ये अंदाज जानती हूँ। इन बातों का कोई मतलब नहीं है। दमीर, रुक जाओ। मेरा मकसद तुम्हें तनकीद करना नहीं था। ज्यादा अच्छा होता कि यहाँ से चली जाती मैं, लेकिन मैंने बोर्ड के साथ कमिटमेंट की है। कंस्ट्रक्शन डिवीजन को मुझे बेहतर बनाना है। मेरी वजह से अपने आप को हल्कान मत करना। जैसे ही काम खत्म होगा मैं चली जाऊंगी, वादा करती हूँ। कोई वादा मत करो। तुम वादा निभाने वालों में से नहीं हो। हर कोई एक जैसा नहीं रहता, और अब मैं तुम्हारे वजूद के किसी गोशे में नहीं। ये बात सच है।
मेरे यकीन की अभी भी तवक्को रखती हो तुम? जो मैं चाहती हूँ वो ये है कि तुम सब्र करो। मैं वादा करती हूँ जैसे ही काम खत्म होगा मैं चली जाऊंगी यहाँ से, और इस दौरान दूर रहूंगी मैं तुमसे। सब अपनी जिंदगी में खुश रहेंगे। तुम पे यकीन करना मुश्किल है, बुरा मत मानना। मैं बस ये नहीं चाहती कि मेरी किसी भी बात या काम का गलत मतलब लिया जाए, और इस तरह काम करना बहुत मुश्किल होगा। सिलीन के साथ मैं अपने आप को कंपेयर करना नहीं चाहती। ना तो मैं ऐसा चाहूंगी और ना ही सिलीन चाहेगी, तो तुम ये भूल जाओ, ठीक है ना? अब तो हर बात क्लियर हो गई है ना? मगर उसके जहन में कल को सवाल जरूर उठेंगे। सही कहा मैंने? जानती हूँ भरोसा करना बहुत मुश्किल है तुम्हारे लिए, लेकिन आखिरी बार मुझ पे भरोसा कर लो प्लीज। काम खत्म होते ही लंदन लौट जाऊंगी मैं। उससे संभल के रहना तुम। हाँ, बुराक से। जानती हूँ, बेफिक्र रहो, वो भी एक जख्मी परिंदा है। अब मैं चलता हूं। सिलीन चली गई? उसे एक जरूरी काम था इसलिए चली गई। और तुम लोग अब तक क्यों बैठे हो? ओवर टाइम तो खत्म हो गया है। घर जाने का दिल नहीं चाह रहा था, तो कल का काम खत्म कर रहे थे हम लोग। मैं आर्ट गैलरी का डिजाइन बना रही हूँ, दमीर साहब आकर चेक करेंगे। तो क्या तुम दमीर साहब का वेट कर रही हो? उनका फोन आया था, वो कह रहे थे कि वो नहीं आएंगे। ओह, ये क्या? और मैं तो तुम्हारी वजह से यहाँ रुका हुआ हूँ बुराक, तुम्हें छोड़कर कैसे जा सकता हूँ? शुक्रिया फारूक। कोई खास काम नहीं है ऑफिस में, अब आप लोग जाकर आराम कर सकते हैं। ऐदा, दमीर वापस नहीं आने वाला, तुम भी जाओ। चलो फिर मिलते हैं। खुदा हाफिज। मैं हैप्पी पाई की तरफ जा रही हूँ, कोई साथ चलेगा? मैं चलती हूँ तुम्हारे साथ। घर पे खाली दीवारें देखने से तो बेहतर और है। मैं भी चलती हूँ तुम्हारे साथ, बैठकर गपशप कर लेंगे। आप भी हमारे साथ चले ना फारूक साहब? अरे बहुत शुक्रिया, मगर आज नहीं। यानी आज मुझे अपनी साबिका बीवी से मिलने जाना है। हद हो गई। खुदा हाफिज फारूक साहब। खुदा खुदा हाफिज। हाफिज। हेलो दमीर। ऑफिस के लिए तुम्हें लेने के लिए आ रहा था, लेकिन देर हो गई। तुम गई तो नहीं हो? क्योंकि मैं आ रहा हूँ। मैं घर पे हूँ, नहीं गई। अच्छा दमीर, बात सुनो। तुम काफी थक गए होगे ना, सुबह से निकले हुए हो तुम, और मैंने तुम्हारे लिए कुछ प्लान किया है। तुम्हें कोई मसला तो नहीं? कहीं चलते हैं। सेलीन, मुझे तुमसे कोई मसला नहीं हो सकता, तो बताओ फिर कहाँ चलना है? नहीं बताऊंगी, सरप्राइज है। मैं तुम्हें लोकेशन भेज दूंगी। अच्छा, वाकई में? तो सरप्राइज प्लान हो रहा है मेरे लिए। चलो देखते हैं क्या होगा इस बार सरप्राइज में। जल्द मालूम होगा। और क्या ईबो और बाकी लोग भी सरप्राइज में शामिल हैं क्या? नहीं, सिर्फ हम दो, और कोई भी नहीं। शुक्र है, अच्छी बात है। मुझे तो ये सरप्राइज अभी से बहुत अच्छा लग रहा है। चलो फिर तुम मुझे जगह बताओ तो मैं आ जाता हूँ। ठीक है, थोड़ी देर में भेजती हूँ। इंतजार मत करवाना, इंतजार रहेगा तुम्हारा। मुझे भी इंतजार रहेगा, बस सरप्राइज बिगड़ ना जाए। दमीर, मुझे कंफ्यूज तो नहीं करो ना। अच्छा, फोन रखो। काश कि तुम्हें बता पाता कि कितना चाहता हूं तुम्हें, मगर वो लफ्ज ही मौजूद नहीं है ज़बान में। सेलीन,